गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन चल रहा है। तो मेंसुरेशन में 2D के जितने फिगर थे, 2D आकृति के जितने फिगर थे लगभग जिसमें देखा जाए आपका चतुर्भुज पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिए। आपका चतुर्भुज में जितने प्रकार थे, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर हो, चाहे समलंब हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे चक्रीय हो, 6 प्रकार पढ़ा दिए। 6 में जहां जहां क्वेश्चन आते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिए हैं। उसके बाद वृत्त सर्किल पूरा पढ़ा दिए हैं। तो 2D में जितने फिगर थे लगभग सब बता दिए। आज स्टार्ट होगा 3D। एक ही क्लास में 3D समाप्त करेंगे। जितने फार्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, सब बता देंगे। उसके बाद तुम लोग का दायित्व बनता है कितना उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते हो। जितने फार्मूले हैं सब बता देंगे। घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, उसके बाद गोला, खोखला गोला, सब जितने कॉन्सेप्ट है आज समाप्त करते हैं। तो पहले आप लोग को पढ़ाते हैं घनाभ। तो सबसे पहले घनाभ क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लिया जाए। घनाभ क्या होता है? तो घनाभ का एक चित्र बनाइए आप लोग। घनाभ 3D आकृति है 2D आकृति है? बताओ। जो घनाभ है वो 3D है 2D है? 3D है ना। तो 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है। कितना? 3। तो पहले सब लोग हमारे साथ यहाँ घनाभ बनाइए। आओ सब लोग हमारे साथ में यहाँ पे घनाभ बनाइए। एक घनाभ आकृति बनाइए। यहाँ पे देखो हम लोग घनाभ बना रहे हैं। तो घनाभ जब बनाएंगे यहाँ पे, तो घनाभ में क्या होता है? ये बन गया घनाभ। क्या बन गया? ये बन गया घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? एक होती है, समान होती है वहां पे। और यहाँ पे क्या होती है? समान होती है। तो ये लंबाई L हो गया, ये चौड़ाई क्या हो गया? B हो गया, ये क्या हो गया? H हो गया। अरे देखो ऊंचाई क्या हो गया? H हो गया। तो ये भी क्या होगा? H। तो ये भी क्या होगा बताओ? H। तो ये भी क्या होगा? H। अब ये लंबाई हो गई तो ये भी लंबाई हो गई, ये भी लंबाई हो गई, और ये भी क्या हो गई? लंबाई हो गई। चौड़ाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो गई, ये भी चौड़ाई हो गई, ये भी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो ही है। अब लंबाई 4 है, चौड़ाई कितनी है? 4 भुजा चौड़ाई है, और 4 भुजा क्या है? ऊंचाई है। तो कुल कितनी भुजा है? 12। तो इसमें घनाभ में देखा जाए तो घनाभ को जो फिगर समझ गया घनाभ का, उसको सवाल लगाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेन चीज होता है फिगर। तुम इसमें इंक डालते रहो। इसे मेन चीज होता है फिगर। इसमें अगर फिगर आपके समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए समझ में आ रहा है ना? अगर काउंट करोगे कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी भुजा बताओ? 12 भुजा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है घनाभ में कुल कितनी भुजा होती है, कितने बताओगे? क्योंकि कभी कभी एक नंबर में पूछ सकता है घनाभ में भुजा कितनी होती है। घनाभ में कोर कितने होते हैं? 8। गलती कर दिए। कोर भुजा कोर एक ही है। अभी कोई बात होती है तो कहते हैं ईंट मत उठाओ नहीं तो कोर लग जाएगी। कोर ही तो है। कोर मतलब यही होता है ना। तो कोर भुजा एक ही है, चाहे कोर कहा जाए चाहे भुजा कहा जाए, दोनों एक ही है। 12 भुजा होती है, 12 कोर भी होती है। बात समझ गए ना? तो कोर मतलब यही है, ये सब कोर है। तो इसमें लंबाई, ये भी लंबाई होगी। अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी बताओ? लंबाई होगी। ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। ये भी क्या होगी? लंबाई होगी। अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई B है तो ये भी क्या है? B है। ये भी क्या होगा? B। ये भी क्या होगा? B होगा। बात समझ गए ना? अगर ऊंचाई H है तो ये भी क्या होगा? H। ये भी क्या होगा बताओ? ऊंचाई H होगा। और कहा बताओ? ये भी ऊंचाई क्या होगा? H होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों घनाभ में क्या होती है? अलग अलग होती है। और घन में तीनों एक समान होती है। बस घन और घनाभ में यही अंतर है। बस घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, वही ऊंचाई होगी। और घनाभ में ऐसा नहीं होता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अगर घनाभ की बात करेगा तो घनाभ में कुल भुजा कितनी होती है? तो आप लोग क्या बताओगे? लिखो कुल भुजा। अगर घनाभ में कहेगा कुल भुजा कितनी होती है, तो कुल भुजा कितनी होती है? 12। काउंट कर लो। कुल कोण पूछेगा तो कुल कोण कितने होते हैं? तो कोण भुजा एक ही है, तो कोण कितने होते हैं? 12 होते हैं। बात समझ गए ना? अगर पूछेगा कुल शीर्ष कितने होते हैं, बताओ शीर्ष कितने होते हैं? कुल शीर्ष, शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो कुल शीर्ष कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं बताओ? अगर शीर्ष पूछेगा तो शीर्ष कितने होंगे? अरे शीर्ष मतलब कोने भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। तो यही कोने जो होते हैं शीर्ष होते हैं। तो एक शीर्ष, 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष होते हैं। उसी शीर्ष को हम लोग कोना बोल दें। क्या? कोना बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछे कोने कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8।
कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर पूछेगा घनाभ में कुल फलक कितने होते हैं, बताओ कुल पृष्ठ कितने होते हैं? बोलिए, कुल पृष्ठ कहा जाए या कुल फलक कहा जाए? तो फलक और पृष्ठ एक ही हैं। कितने होते हैं बताओ? 6। कितने होते हैं? 6। अब कहोगे सर जी कुल पृष्ठ और फलक 6 कौन कौन है, आप बताइए। अच्छा मान लीजिए कमरा घनाभ है। क्या है? कमरा घनाभ है। बाहर से मान लो केवल एक कमरा है, बाहर से देखने में आपको घनाभ जैसा लग रहा है, ये कमरा घनाभ है मान लीजिए इसको। तो बताओ कितने होंगे? 4 दीवार हो गई, 1 2 3 4 और छत 5 और ये फर्श 6। कितने हो गए बताओ? 6। तो फलक कितने होते हैं? उसी को पृष्ठ कहा जाए तो पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया बताओ? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसको। जैसे ईंट हो गया, ये क्या हो गया? ईंट। तो ईंट में ये ऊपर वाला जो है हिस्सा है 1 फलक हो गया और नीचे वाला 2 फलक हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला क्या हो गया? 5 हो गया, क्या हो गया? 6 हो गया। तो बताओ कितने पृष्ठ हो गए? और उसी पृष्ठ को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। अब सुनिए, इसको ऊपर को क्या बोलते हैं? छत, और नीचे क्या बोलेंगे? फर्श बोलेंगे। इसी में अगर बात आती है पार्श्व, पार्श्व का नंबर आएगा तो उसमें छत और फर्श नहीं रहेगा। बात समझ गए ना? इसमें छत और फर्श नहीं रहेगा, उसमें केवल क्या रहेगा? चारों दीवार रहेंगे। क्या रहेंगे? चारों दीवार रहेंगे। अगर पूछता है इसमें कुल भुजा कितनी है, तो भुजा यही है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा और 4 नीचे हैं। 8 4 कितना होगा? 12। भुजा कितनी होती है? 12 होती है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये चारों क्या है? ऊंचाई है। ये वाला क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। ये वाला क्या है? लंबाई है। अब कहोगे सर चौड़ाई क्या है? देखो ये क्या है बताओ? चौड़ाई। ये भी क्या है? चौड़ाई। ये भी क्या है? चौड़ाई। ये भी क्या है? चौड़ाई। अब शायद समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई हिस्सा डाउट कर रहा है? बताओ, नहीं कर रहा है ना? इसमें साफ साफ इसी भुजा को कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। तो कहते नहीं, देखो बोल चाल में हम कहते हैं इसको बचा के रखो, नहीं कोर लग जाएगी। यही तो कोर है, अभी कहीं लग जा घाव कर देगा ना, इसी भुजा को कोर कहा जाता है। तो सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको देखिए, इसमें तो कुल फलक कितने होते हैं बताओ? 6 होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे देखिए इसमें, अगर इस पे घनाभ की बात कर रहा है तो घनाभ में अगर सूत्र पूछेगा तो पूछेगा घनाभ का आयतन। लिखो, अगर घनाभ का आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन, तो आपका बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा? बताओ क्या होगा घनाभ का आयतन? यल बी एच। क्या होगा? यल गुणे बी गुणे एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इसे जानना चाहते हो तो यल मतलब क्या है? लंबाई है। यल मतलब लंबाई है, बी मतलब क्या है? चौड़ाई है, और एच क्या है बताओ? ऊंचाई है। क्या है? एच ऊंचाई है। यल लंबाई है, बी क्या है? चौड़ाई है, एच क्या है? ऊंचाई है। तो यल गुणे बी गुणे एच, नोट कर लीजिए। घनाभ का आयतन, अगर घनाभ का विकर्ण पूछता है, घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ का विकर्ण पूछता है तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नोट कर लीजिए। यल बताओ क्या है? लंबाई है, बी क्या है? चौड़ाई है, एच क्या है? ऊंचाई है। यहां ध्यान दो, कौन नहीं बना पा रहा इसको? तो ये क्या है? सूत्र लिखो। अगर पूछे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यही है। अब यल बी एच क्या जाने हो ना? यही फार्मूला होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल कितने पृष्ठ होते हैं बताओ? कुल कितने पृष्ठ होते हैं घनाभ में? कुल पृष्ठों की संख्या कितनी? 6। तो 6 का जब पूछेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें अगर पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? या चारों दीवारों का। अगर पार्श्व का पूछ ले तो घनाभ के, देखिए घनाभ के पार्श्व, लिखो पार्श्व पृष्ठीय, या इसी को पूछ ले चारों दीवारों का, या चारों दीवारों का पूछ ले, चारों दीवारों, कभी कभी चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं। अगर यहां लिखो 2, अगर दीवार का पूछ रहा है तो क्या नहीं है बताओ?
अगर कह रहा है चारों दीवारों का या कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय, अगर दीवार का पूछ रहा है तो कौन दो नहीं है? छत नहीं है और दो चीज नहीं है ना। अच्छा बताओ छत और फर्श में क्या ऊंचाई होती है? अगर मान लो फर्श ले लिए हो तो लंबाई होगी, वो क्या होगी? ए फिर लंबाई होगी, ए फिर क्या होगी? तो छत में या फर्श में केवल क्या होगी? लंबाई, और लंबाई को यल से चौड़ाई को, तो एक यल भी नहीं रहेगा, सब कुछ उसे लिखेंगे, एक यल भी नहीं रहेगा, मतलब दो लिखो यल भी नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा? बी एच रहेगा प्लस एच यल रहेगा। याद करने का तरीका है ये, कर लोगे ना? कैसे बताओ? यल भी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि छत जब चारों दीवारों का कहेगा तो उसमें छत और फर्श नहीं रहेगा। अगर छत है तो बताओ छत में क्या है? केवल लंबाई है और चौड़ाई है। दीवार की बात करेगा, दीवार में एक दीवार होगी तो इसमें ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई को दिखाते यश से है, तब उसमें यश नहीं रहेगा। मतलब चाहे छत ले लो चाहे फर्श ले लो, उसमें छत और फर्श में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई को यल से दिखाते हैं, चौड़ाई को बी से, उसमें एक यल भी नहीं रहेगा और सब कुछ वैसे लिख देंगे बस। घनाभ में अगर इतना सूत्र आप लोग याद कर लेते हो, इतने फार्मूले, तो हमको नहीं लगता घनाभ का कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो, उसके बाद घनाभ पढ़ाएं तुम लोग को। कभी कभी पूछ लेता है कि छत और फर्श का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं है, छत और फर्श में यल भी होता है। अभी सब बता देंगे, एक एक सवाल लगाएंगे वहां सब बता देंगे। जल्दी नोट करो इसको। वही की देखो चले हो, मिटाएं इसको। चित्र बन गया है ना? ठीक है। कौन कौन चित्र नहीं बना पा रहा है इसमें? यार इतना बढ़िया बनाए तो वो जल्दी के लिखो भाई, हम मिटा रहे हैं इसको। इतना समय ना लगाओ ना, नहीं तो हमको दिक्कत होगी वीडियो बनाने। यहाँ देखो अगला टॉपिक होगा आपका घन। क्या होगा? घन। अगर घनाभ समझ में आ गया तो घन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बस घनाभ में तीनों अलग अलग होते हैं, घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। बस पूरा समाप्त है। अब देखिए, मिटाएं इसको। अब देखिए हम घन का चित्र बना रहे हैं, हमारे साथ आप लोग बनाइए। देखो सब लोग बना लोगे, चलो हम बना रहे हैं, बनाइए हमारे साथ। एक बार ऐसा बनाइए जिससे हम लोग वर्ग बना रहे हो। क्या बना रहे हो? वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? तो वर्ग बनाओ हमारे साथ ऐसे, हम ऐसे हमारे साथ, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर दिखे। एक वर्ग बनाओ हमारे साथ, बनाओ वर्ग हमारे साथ, हमारे साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वर्ग बनाओ, इससे पहले बना लिए ना। वर्ग बनाने के बाद यहीं 20 से ऐसे ले लो, और यहाँ 20 से एक ऐसे पाई खींचिए, एक भुजा खींचिए, खींचो यहाँ से एक। अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अंदाज के 20 से खींचिए, एक भुजा खींच लिए, और एक भुजा उतने माप का लगभग लगे, जितना बड़ा आकार ये है उतना बड़ा आकार ये भी दिखे। उसके बाद देखो खींच लिए ना, इसे खींचने के बाद इस भुजा को इसमें मिलाइए, मिला दीजिए, इस भुजा को इसमें मिला दीजिए, इस भुजा को इसमें मिला दीजिए, इस भुजा को इसमें मिला दीजिए। देखो एकदम बन गया वर्ग, वो घन बन गया ना, एकदम लूडो है। लूडो घन में कोई अंतर नहीं है, चाहे पासा कहा जाए चाहे उसे लूडो कहा जाए। लूडो में कितने फलक होते हैं? 6 ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 आता कहते हैं गुट्टी खुल गई। अब गुट्टी खुल गई तो 6 ही फलक होते हैं। तो बताओ ये क्या है? आपका घन है। क्या है ये? घन है। तो घन का कोई आकृति यहाँ दिख नहीं रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ईंट लेके हम आपको घना बता दिए, तो घन की कोई आकृति नहीं दिख रही। केवल आप लोग इतना समझिए, घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। घनाभ में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, उसमें लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। इसमें तीनों बराबर होगी। तो कोई भुजा मान लो ए ले ले, इसमें सब बराबर है, 12 भुजा 12 बराबर है। तो मान लो एक भुजा ए ले ले, बताओ अगर ये ए है तो बताओ ये कितना होगा? ए भी कितना होगा? ए भी कितना होगा? ए सब बराबर इसमें है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है इसमें। ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, मतलब सब क्या है? बताओ ए भी ए हो गया, ए भी क्या हो गया? ए भी ए हो गया, मतलब सब ए है। बस समझ गए ना? लंबाई की भी कितना है? ए, चौड़ाई भी कितना है? ए, ऊंचाई भी कितना है? ए। क्या घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है? है। अरे भाई ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ऊंचाई होगी। अगर घनाभ की लंबाई 5 है तो बताओ चौड़ाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? तो मतलब सब जितनी भुजा है सब वही सेम होगा, बस यही अंतर है। बस इसको मिटा दे रहे हैं। देखो अब इसके जितने फार्मूले हैं लिख लीजिए फटाफट। घन के बात नहीं, यहां पे कुल भुजा पूछे कितना बताओगे? अगर कुल भुजा कहेगा तो घन में, तो कुल भुजा कितनी होगी? 12।
कितनी होगी 12। कुल कोर कितने होंगे बताओ, अगर कुल कोर पूछेगा तो कुल कोर कितने होंगे 12 होंगे। कुल शीर्ष कितने होंगे बताओ, अगर कुल शीर्ष की बात करें तो कितने होंगे 8 होंगे। कितने होंगे, अगर कुल फलक करेगा, कुल फलक कितने हैं, फलक कितने हैं बताओ, फलक को ही पृष्ठ बोलते हैं, कितने होंगे 6 होंगे। कितने होंगे 6 होंगे। तो बस और क्या समझना है इसमें, अब सूत्र देखोगे यहाँ पे लिखो घन का आयतन, घन का आयतन पूछेगा तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा क्यूब बदले हम ए क्यू लिख दें, कोई दिक्कत, तो यही लिख दो, जहां ए क्या है बताओ, ए भुजा है। क्या है, ए भुजा मान लिया गया है। ये क्या है बताओ, भुजा है, मतलब रेखक लंबाई। तो आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर पूछेगा घन का विकर्ण पूछेगा तो घन का जो विकर्ण होता है लिखो √3a। √3a ए क्या है बताओ, भुजा है। जहां जहां ए लिखेंगे ए को क्या मानोगे, भुजा है। यहां साफ साफ लिख दो। अगर पूछेगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 6a², मतलब हिंदी में लिखना चाहो 6 भुजा स्क्वायर। क्या होगा, ए भुजा है, इसमें ए माने हैं। अगर पूछेगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है चारों दीवारों का, घन का पार्श्व या चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घबराने वाली बात नहीं, 4a²। इसको नोट कर लिए, घन का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, सब लग जाएगा। जल्दी नोट करो इसको, पूरा कंप्लीट नोट करो इसको। देखो कितना बढ़िया सामंजस्य है भाई बहन के बीच में, ना? यही कहते हैं कंप्रोमाइज कितना अच्छा है लोगों के बीच में। इधर बात कर लेते हैं, मम्मी जान नहीं पाती है। हो गया ना ये, बिटाएं, थोड़ा फास्ट करो भाई। अच्छा अब बताओ, किसी को घन और घनाभ में डाउट, किसी को? तुम बताओ गौरव, घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन और घनाभ में क्या अंतर है बताओ? घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, बस तीनों क्या होती हैं, एक होती है बस। अब जो ऊपर लिखवाए डाटा है वही डाटा उसका भी होता है। वहां 12 भुजक, यहाँ 12, वहां 12 कोण, तो वहां 12 कोण, तो वहां भी 8 शीर्ष। शीर्ष मतलब क्या होता है, कोना। शीर्ष मतलब, अब बताओ कितने कोने हैं, मान लो घनाभ है, एक कोना वो हो गया, एक कोना ये हो गया, कितने कोने होते हैं 8। ईंट ले लो, कितने कोने होंगे बताओ, 8 कोने होंगे, तो वही कोना हो गया। तो कोई दिक्कत, घन का आयतन भुजा क्यूब, विकर्ण √3 गुणे भुजा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व या चारों दीवारों का, जब 4 दीवार कहेगा तो छत और फर्श गायब रहेगा, तो 4a² या 4 भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे बेलन। क्या पढ़ाएंगे, बेलन। आइए हमारे साथ पढ़िए आप लोग बेलन। अगर किसी को कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो अपने डाउट को दूर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट नहीं दूर करोगे तो कमियां बनी रहेंगी, बाद में दिक्कत क्रिएट करेगा वो आपके लिए, बाद में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत ना हो तो आप लोग अपनी समस्याओं को पूछ सकते हो। अब देखिए बेलन, इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, बेलन। चलो अब बेलन की बात आ गई तो रोटी याद आती होगी, सही बात है ना। अगर बेलन यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बेलन की बात आई तो रोटी याद आती होगी। देखो रोटी के नाम पे भूख भी लग गई सबको, बिना खाए आए हो, खाए के आए हो, बिना खाए हो तो रोटी की याद आ गई। तो बेलन आप लोग देखो ना, बेलन समझ लीजिए रोटी बेलने वाला ही बेलन, लेकिन वहां ऐसा मतलब नहीं, यहाँ मुठिया नहीं रहेगी, मुठिया नहीं रहेगी। तो बेलन हम बना रहे हैं, देखिए। हाँ नहीं, पाइप तो खोखला होगा, बेलने होगा, लेकिन खोखला बेलन हो जाए, क्या खोखला बेलन। तो आपको बनाना है क्या, बेलन। जैसे लकड़ी का सिल्ली मान लो, लकड़ी उकड़ी करने के बाद सिल्ली जब काटते हैं तो खड़ी कर दो सिल्ली, तो हम सिल्ली को खड़ी कर रहे हैं। देखो ये हमारे साथ आप लोग बनाइए बेलन, हमारे साथ आप लोग बनाइए बेलन। बेलन आपका बन गया। बेलन में ये होती है त्रिज्या r होती है, ये ऊंचाई h होता है, ये भी r होता है, बस हो गया। नीचे का जो पृष्ठ होता है एक वृत्त के आकार का होता है ना, लेकिन लकड़ी है, लकड़ी की सिल्ली क्या है बताओ, बेलन है। और लकड़ी की सिल्ली को पलट दो तो आगे साफ साफ ऐसे दिखेगा ना, वृत्त के आकार का। ये पूरा वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r। क्या होती है, r।
ये बेलन की जब सिल्ली की ऊंचाई देखोगे तो ये ऊंचाई होगी और ये क्या होगी, त्रिज्या आर होगी। बेलन में इतना जानना है। बेलन की आकृति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लिखते हैं बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन करेगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की मान की बात कर रहा है बाबू, तो पाई का मान देख लीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7। पॉइंट में जाओगे तो पता है भाग 3.142, बात समझ गए ना। तो पॉइंट का मान यहां जहां मिलेगा 22/7 रखिएगा। बेलन का आयतन यह है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या होगा, 2 पाई आर एच। लिखो बेलन का 2 पाई आर एच। बेलन का लिखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। बेलन का संपूर्ण तो क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बस यही नोट कर लीजिए। पूरा आपका बेलन में 3 फार्मूले हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो दिक्कत नहीं होगी। और सुनिए, जो निचला पृष्ठ है आधार कहीं कहेगा तो वृत्त के आकार का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, कभी कभी देखिएगा, इसको जहां मिलेगा हम बताएंगे, केवल आप लोग इतना नोट कर लीजिए बस। अब कहोगे सर जी बेलन का आयतन क्या है, तो आयतन मतलब पूरे का निकालना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है। कितने लोग डाउट में है, वक्र का मतलब होता है केवल राउंडिंग वाला, और संपूर्ण मतलब क्या होगा, राउंडिंग वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। देखो जब कहेगा वक्र पृष्ठीय तो केवल जो ऐसे लपेटा गया है, इसी जो राउंड वाला हिस्सा है वक्र होगा, और जब संपूर्ण कहेगा तो राउंड वाला होगा ही, और नीचे का भी होगा और ऊपर का भी होगा, सब मिला के संपूर्ण कहता है। वक्र में ऊपर नीचे छोड़ देगा, केवल इसे लपेटा जो है वही पूछेगा, उसको वक्र बोलते हैं। लिख लीजिए ना इसको, जल्दी लिखो। इसके बाद नंबर आता है शंकु। जा दे, इसके बाद हेडिंग बनाइए आप लोग शंकु। इसके बाद हेडिंग बनाइए आप लोग शंकु। इसके बाद हेडिंग बनाइए शंकु। अगर शंकु का नाम आ रहा होगा तो आप लोग बर्थडे उड्डे मनाए भी होंगे, और बर्थडे मनाए होंगे जोकर वाली टोपी पहने नहीं पहने, पहने होंगे ना, पहने हैं, जोकर वाली टोपी पहने ही होंगे, और नहीं पहने होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गुम्बद तो देखे ही होंगे, हैं, गुम्बद जो बनता है ऊपर छत के ऊपर गुम्बद, तो शंकु यहां बना रहे हैं। शंकु देखिए, जोकर के टोपी के आकार का शंकु होता है। जोकर के टोपी समझ लीजिए, शंकु में जोकर का टोपी, ये हो गया शंकु। क्या हो गया, ये शंकु हो गया। शंकु में त्रिज्या आर हो गई। इसमें शंकु में एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ये एच हो गया। और जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं यल, तो इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, केवल ऊंचाई बोलते हैं। इसको केवल ऊंचाई बोलते हैं। और ये क्या है बताओ, ये त्रिज्या है। क्या ये त्रिज्या है। तो यहां से देखा जाए तो एच का मतलब होगा ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई होगा, और यल का मतलब क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा। यल का मतलब तिर्यक ऊंचाई होगा, और इसमें आर का मतलब क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो शंकु जोकर के टोपी के आकार का होता है। नीचे वाला जो बनेगा ये आपका वृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितना है, आर है। खड़ी ऊंचाई जो होगी उसको यश से डिनोट करेंगे, जो तिरछी ऊंचाई होगी उसको यल से, तो उसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे, क्योंकि तिरछा है ना, तिर्यक ऊंचाई, और खड़ी ऊंचाई को यच बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे। जोकर के टोपी के आकार का होता, गुम्बद के आकार का शंकु होता है। यहाँ कोई आकृति ऐसी नहीं है, नहीं तो आप लोग को दिखाते। आप लोग मान लीजिए जो बर्थडे वड्डे में पहनते नहीं टोपी, देखो ऐसे पतली सी होती है, वही मान लीजिए। हाँ, नहीं तो आप लोग खाए होंगे ना भेलपूरी, क्या बोलते हैं इसको, भेलपूरी बोलते हैं, जो लाई वाई चना वना मिला के मार मिर्च देते हैं, देखो। नहीं तो कुल्फी समझ लीजिए, कुल्फी खाए हो ना, कुल्फी समझ लीजिए। कुल्फी शंकु के आकार का होता है, इसी में खड़ा करके भर देते हैं पूरा, तो ऊपर देखो गोल गोल होता है ना, तो वही निचला वाला हिस्सा ही है। देखो वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी तो वही त्रिज्या क्या है, आर है। कोई दिक्कत। अब देखिए बात आती है शंकु का आयतन क्या होगा। फिर लिखो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कोई बताएगा, पाई आर स्क्वायर नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये होता है शंकु का आयतन। लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या बताओगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो वक्र वाले में क्या होगा, पाई आर यल। क्या होगा,
पाई आर एल। बात आती है फिर कहेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण की बात आएगी तो क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नोट कर लीजिए, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर बात करेगा तिर्यक ऊंचाई की, तो तिर्यक ऊंचाई एल होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई की देख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई की बात करेगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब यल, तो इसका सूत्र होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, अगर यल इसका मान निकालना होगा तो बस इतने फार्मूले आपके शंकु में यूज होंगे, इतने फार्मूले आपके शंकु में यूज होंगे। अगर इतना फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई चीज रहेगा उसको हल कर लोगे, केवल लिखते रहो बस। उसके बाद बताओ, आकृति में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन है ये। और अगर पूछेगा वक्र पृष्ठीय, तो शंकु में वक्र पृष्ठीय मतलब राउंड वाला हिस्सा, तब नीचे वाला हिस्सा नहीं जोड़ेंगे, केवल जो लपेटा हुआ हिस्सा है गोलाई में वही होगा वक्र, फिर नीचे नहीं रहेगा। और जब कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो वक्र लपेटा गया वो भी होगा, नीचे वाला जो होगा वो भी होगा। बात समझ गए ना, जो लपेटा हुआ भाग है वो भी है, जो नीचे वाला भाग है वो भी है। तब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है ना। आपका क्या होगा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, 4 आकृतियां 3D की हो गई हैं। अब इसके बाद हेडिंग बनाओ गोला, इसके बाद हेडिंग बनाओ गोला। हाँ, हेडिंग बनाओ आप लोग गोला। हेडिंग बनाइए आप लोग गोला। चलो बनाओ गोला। यहां देखिए, लिखिए गोला। गोला की बात आ गई यहाँ पे, स्फेयर। तो गोले में, गोले की आकृति ऐसे ना होती है, क्या हो गया बताओ, गोला हो गया। लेकिन यहाँ बोर्ड में गोला बनाओ चाहे वृत्त बनाओ, आंख की नजर बताएगी वही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। गोला कह रहा, गोला बम में क्या अंतर है कि ये गोला बम के आकार का बनता होगा, 3 डायमेंशन। गोला भी 3 डायमेंशन है और बम भी क्या है, 3 डायमेंशन है। गोला, जो गोला होता है, बम कह रहे हो ना, वही उसकी आकृति उसकी होती है, इसलिए बैठ बोलते हैं गोला बम। ऐसे ना कहो ना, हमको यार दिक्कत करवा दोगे। तो गोला बारूद पढ़ा रहे हैं आप। यहाँ देखिए, नहीं, यहाँ देखिए तो क्या हो, गोला क्या है, ये गोला है। तो गोला मतलब आकृति वैसे होती है, उसकी त्रिज्या क्या होगी बताओ, आर ही होगी। तो बात आएगी कि गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन पूछेगा, तो गोले का आयतन यहां लिखो, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा, लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन है। गोले वृत्त में क्या अंतर है, किसी कोई डाउट बोलिए। गोला जो होता है 3 डायमेंशन होता है, भरा होता है, और वृत्त जो होता है सर्किल 2 डायमेंशन है। हाँ, गेंदा, फुटबॉल कोई समझ लीजिए, तो गोला है। और वृत्त क्या होता है, तो अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ वैसे बनेगा फिगर, क्योंकि 3D वाला फिगर यहाँ बोर्ड में दिक्कत होती है, तो देखने में ऐसे वृत्त भी ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन अंतर बहुत है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा बताओ, 4 पाई आर क्यूब। लिखो 4 पाई आर क्यूब। अब ये तो गोला हो गया, कहोगे सर जी गोला होता है तो इसी काट दो, क्या बनेगा, अगर काट दीजिए क्या बन जाएगा, अर्धगोला। और जब काट दिए तो अर्धगोला बन गया, तो उसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी, उसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी। देखो ये ऐसे होगी, नहीं होगी बताओ, जब काट दोगे तो आकृति ऐसे बन जाएगी। तब यहां से कटेगा, तब यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी हो जाएगी इसकी। बात समझ गए ना, अगर त्रिज्या हो जाएगी तो ये क्या बन गया बताओ, ये हो गया अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला। तब इसका नाम क्या पड़ेगा बाबू, तब इसका नाम पड़ेगा अर्धगोला। तब इसका नाम क्या पड़ेगा, अर्धगोला। तो गोलस क्वेश्चन कब आ रहे हैं, अर्धगोला से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैथ में अब एडवांस भाग रहा है।
तो ये गोले से कम पूछता है, अर्धगोले ज्यादा पूछता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो बताओ अर्धगोले का क्या होगा आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा बताइए। तो अर्धगोले का 4/3 है और 4 का आधा क्या होगा 2, इसका आधा कर दो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, बस याद हो गया, क्या दिक्कत है 2/3, इसका 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करो कितना होगा 2/3। अब उसके बाद गोले का आयतन हो गया तो कहोगे सर जी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय लिखो, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोले का वक्र लिख लो, वक्र मतलब राउंड का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को वक्र लिख लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, तो बात वही आएगी। तब क्या होगा बताओ, जब वक्र की बात करेगा तो क्या मिलेगा बताओ, जब एक तो पूरा आधा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठीय क्या होगा, इसी का आधा कर दो क्या मिलेगा 2 पाई, क्या मिलेगा 2 पाई आर क्यूब मिलेगा। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पूछेगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो 3 पाई आर क्यूब होगा। बस इतना ध्यान देना है, आप लोग के समझ में आ रहा होगा 3 पाई आर क्यूब कहां से आ गया, कितने लोग के समझ में आ रहा है। गोले में जो है पृष्ठीय नहीं होगा, संपूर्ण होगा, क्योंकि राउंड कहीं कटा पिटा है तो राउंड में तय होगा, लेकिन अर्धगोले में 2 होगा। एक पूछेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो केवल राउंड वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा, जो कटा है उसका नहीं, बात समझ गए ना, जो गोलाई में है बस। और कहेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोलाई में है ये भी निकालना पड़ेगा, और जो राउंड में है वो भी निकालना पड़ेगा। तो राउंड वाला जब निकालोगे तो राउंड वाले क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जब देखोगे तो गोलाई वृत्त बनेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी में 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हो, समझ पाए नहीं समझ पाए। देखो जो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर किसका है बताओ, केवल यहां से लगा के यहां तक है, राउंड वाला जो हिस्सा यहां तक, इसका छोड़ के है ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यूब, बात समझ गए ना। और उसी में जब पूछेगा कि ये सॉरी 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 ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये मसला हो गया, ये क्या होगा, ये मसला हो गया, ये सही है, ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा, देखो यहाँ स्क्वायर रहेगा, वही सही कर लो, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, सही कर लीजिए इसको। वही सोच रहे हैं कि आयतन में कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा है, ये मिस्टेक होगा सॉरी। तो बताए क्यों नहीं, कंफर्म नहीं था, हम ध्यान नहीं दिए, तो अभी जब यहाँ देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर तब समझ में आया। तो बताओ यहाँ क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई, जब इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे क्या मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि जो राउंड वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो प्लेन वाला हिस्सा है वो वृत्त है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सुनिए, इसके बाद एक आता है खोखला गोला, क्या आता है खोखला गोला आता है। अब इसको मिटा के हम लिख दे रहे हैं खोखले गोले का। बताओ गोला और अर्धगोलम कोई दिक्कत, अगर किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए, है कोई दिक्कत नहीं है ना। गोला जो होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, किनारे की पूरे राउंड का भाग का क्षेत्रफल निकालना, किसका पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो पूरे राउंड जितना भरा हुआ पूरे का निकालना है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कटा पीटा तो है ना इसमें, उसी को काट देंगे तो गोले को काटने बताओ आकृति ऐसे मिलेगी, और नहीं तो आप लोग जान ही रहे कैसे मिलेगी काटने पर। गेंदा अगर फूटा है देखे हो ना, मान लो गेंदा तो खोखला गोला होता, कोई भारतू गेंदा हो, सेब काट लो, कोई भी गोल आकृति काट के देखो ऐसे बनेगा ना वो। जब ऐसे बनेगा अर्धगोले का आयतन क्या होगा, जिसको गोले का याद है उसको अर्धगोले में क्या दिक्कत है बताओ। 4 का आधा कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कितना होगा, ना विश्वास हो काट के देख लीजिए भाई। 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का है, और अर्धगोले मतलब आधा, आधा करने के लिए किससे भाग करते हो 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर क्यूब देखो साफ साफ लिखा हुआ है।
अब सुनो, जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब है तो इसका आधा करोगे, 2 से भाग करोगे, क्या मिलेगा? 2 पाई आर क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पाई आर क्यूब मिलेगा। अब बात आ गई अर्धगोले का संपूर्ण क्यों लग गया? इसलिए लग गया कि 2 पाई आर क्यूब केवल यहां से लगा के ये राउंड वाला हिस्सा यहीं तक है। अब ऊपर जो कटा हुआ भाग है विद्युत वाला उसका छोड़ दे रहे हो, और जब उसका लेंगे तो नाम क्या पड़ेगा? संपूर्ण। और जब संपूर्ण पड़ेगा इसी में 2 पाई आर स्क्वायर पहले था, और जब पूरा ऊपर वाला लेंगे तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ऊपर वाला हिस्सा जो कटा हुआ है तो वृत्त नहीं बनेगा वो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर, एक है ना, तो क्या मिलेगा? 3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा ना। तो हम साफ साफ लिखे 3 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखो खोखला गोला, लिखो खोखला गोला, यही लिख लो खोखला गोला, यही लिखो खोखला गोला, खोखला गोला लिखिए यहीं पे, खोखला गोला। हम खोखला गोला बना दे रहे हैं, ये गोला है, इसके अंदर एक खोखला गोला, क्या हो गया? खोखला गोला। कोई दिक्कत बताओ? खोखला गोला। अब कहोगे सर जी आगे 2 बनाए हैं, चलो इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। अरे भाई यहां से लेकर यहां तक जाओगे तो कैपिटल आर हो गया त्रिज्या, और अंदर वाली वृत्त का क्या हो गया? आर हो गया। तो खोखला नहीं है ये, खोखले तो है ये पूरा। तो खोखले गोले का आयतन क्या होगा? तो खोखले गोले का अगर आयतन पूछता है तो आयतन पूछता तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है बताओ? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और जब आर क्यूब होता है, जहां आर क्यूब होता है वहां लिखो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस वही चीज है, याद है? अरे 4/3 पाई आर होता ही है, वहां आर क्यूब होता है, यहाँ 2 आर है, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस। अब उसका पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां भी लिखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या होता है? 4 पाई, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जहां रहेगा वहां लिखो आर स्क्वायर, यहां लिख दो, और यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर लिख दो, बस। 2 सूत्र यहां से रख लीजिए, बस। आपका 3D के जितने क्वेश्चन बनेंगे लगभग लगभग यहां से हो जाएंगे। थोड़ा बचेगा पिरामिड और प्रिज्म का, जो पिरामिड बचेगा, पिरामिड का हम करवा देंगे, ठीक है? उसमें जो सूत्र है करवा देंगे। उसके बाद 3D का आपको कुछ बचा नहीं है, लगभग लगभग जितने क्वेश्चन है वो सब हो गए हैं। बात समझ गए ना? अगर इतने जितने फार्मूले आपको दिए हैं, अगर आकृति सहित फिगर आपके समझ में आ गया है तो क्वेश्चन गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे हम। बात समझ गए ना? बस समाप्त होता है। कल से आप लोग का इसको प्रैक्टिस होगा। 3D आकृति के जितने न्यूमेरिकल हैं इसमें किससे करवाना, इसे ना, हाँ पूरे इस किताब से, रोजगार भी अंकित वाले से लगभग लगभग एक आध एग्जाम पूरा कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट 3-4 प्रैक्टिस सेट रख लीजिए आप लोग। लगभग लगभग जितने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से हम पूरा हल करवा देंगे। आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस कर दोगे तो आएगा, क्यों नहीं? बात समझ गए ना? क्योंकि तो ऐसे नहीं है, लगभग लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बना होगा इसमें से, ठीक है? हाँ कल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।